जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय गुरु चरण मंगल रज, दाता मम गुरु भार। जय गुरु चरण मंगल रज, दाता मम गुरु भार। बिना गुरु संज्ञान हंस, रामन ये भव पार। चित धरु शुरबांसुरी, जय सरस्वती धाम। चित धरु शुरबांसुरी, जय सरस्वती धाम। ज्योतित ज्ञान प्रकाश जग, नमः चरण श्री राम। त्रिदेव वंदना पुन पुन, सृज पालक संहार। त्रिदेव वंदना पुन पुन, सृज पालक संहार। नमः मात पिता ओढ़धर, पंचभूत आधार। जय अर मित्र बांधव सब, जय लघु गुरु संसार। जय अर मित्र बांधव सब, जय लघु गुरु संसार। श्री भागवत अनुपम धरा, श्रवणं बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी विष्णु भक्त अपना अमूल्य कार्य छोड़कर इस भगवत धाम में उपस्थित हुए हैं कि हम भागवत साप्ताहिक कथा का श्रवण करें, सुने। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि भागवत क्या है, इस भागवत का श्रवण क्यों करें। भागवत में 5 अक्षर हैं, भा, आ, गा और वा और ता। भा का अर्थ है भूमि, आ का अर्थ है अग्नि और गा का अर्थ है गगन, आकाश। और वा का अर्थ है वायु, हवा। और वा का अर्थ है वार, जल। और ता का अर्थ है तारक। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को तारने वाला है, वही भागवत है, वही परब्रह्म है, वही अनंत है, वही अव्यक्त है। अर्थ हुआ कि हमारी पंचभूत देह को तारने वाला ही भागवत है और वही परम ब्रह्म है। दूसरा अर्थ, पंचभूत तत्वों का शोधन करने वाला ही भागवत है, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। पंचभूत तत्वों का शोधन कैसे किया? जब भगवान श्री कृष्ण ने व्योमासुर को मारा तो व्योम का शोधन किया। अर्थ हुआ कि आकाश का शोधन किया। और जब तृणावत का वध किया तो भगवान श्री कृष्ण ने वायु का शोधन किया। और भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि का भक्षण किया। इस प्रकार अग्नि का शोधन किया। और कालिय देह में
काली नाथ को नाथ दिया और उसका विषला जल था दह का, दह कहते कुंड को, उस जल को अपनी अंजलि में लिया और उसका शोधन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जल का शोधन किया और भगवान श्री वासुदेव ने बाल रूप में मिट्टी खाई। इस प्रकार मिट्टी का शोधन किया। अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारी देह को निर्मित करने से पूर्व पंचभूत तत्वों का शोधन किया और जो शोधन करने वाला है वही भागवत है, वही परम ब्रह्म। तीसरा अर्थ, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम जाने लगे तो वह प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ में ब्रह्म नदी, कपिला नदी, हिरण नदी के त्रिवेणी संगम पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। यह भालका तीर्थ सोमनाथ से 7 किलोमीटर दूर है और उनके पास में मैत्रेय जी और उद्धव जी बैठे हुए थे। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि उद्धव, मैं अपनी प्रगट लीला को गोपन करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ, विलुप्त करना चाहता हूँ। सुनकर उद्धव बेहल हो गए और रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और साष्टांग प्रणाम करने लगे कि प्रभु, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हमने आपका सानिध्य प्राप्त किया है, हमने आपकी सगुण भक्ति की है, हम आपके साथ गौवे चराते थे, गेंद बल्ला खेलते थे। प्रभु, आप हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान श्री वासुदेव बोले कि उद्धव, वो ठीक है, अब कलयुग आने वाला है, मैं अपनी प्रगट लीला को अप्रगट करना चाहता हूँ। उद्धव ने कहा कि भगवान, यह ब्रज के वृक्ष, लता पता, ताल तलैया, नदी नाले, यमुना का जल, सभी चराचर, पशु पक्षी, सर्पी जीव, किन्नर गंधर्व यक्ष, जिन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त किया है, वो कैसे रहेंगे। भगवान, हमसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होगी, क्योंकि हमने सगुण ब्रह्म की उपासना की है। हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि उद्धव, अब कलयुग आने वाला है और समय है कि मैं अपनी प्रगट लीला का गोपन कर दूं। उद्धव ने फिर कहा कि भगवान, गोप गोपी, गाय बछड़े, मैया यशोदा और ग्वालवाल आपके बिना कैसे रहेंगे। आप छोड़कर मत जाओ, आप यहीं रहो। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम बद्रिका चले जाओ और वहाँ जाकर मेरे यशोगान का वर्णन, गुणगान मेरे भक्तों को कराना, जिससे
वो मुझे प्राप्त कर सके, क्योंकि घोर कलयुग आएगा। मेरे भक्तों को मेरे यशोगान का वर्णन कौन कराएगा? तो आप बद्रिका चले जाओ, ये आपका अंतिम जन्म है, अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। और वहीं पर मैत्रेय जी बैठे हुए थे। मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय जी, आप मेरे परम प्रिय भक्त विदुर जी को मेरा प्रवचन सुना देना। जब उनको पता लगेगा तो वह बड़े संताप करेंगे, दुख करेंगे, बड़े पीड़ित होंगे। मेरा प्रवचन मेरे परम प्रिय भक्त विदुर जी को सुना देना। और भगवान श्री वासुदेव प्रवचन देते देते, धर्मोपदेश करते करते मौन हुए और भगवान श्री वासुदेव में से एक प्रज्वलित ज्योतित पुंज निकला और श्री भागवत में समाहित हो गया। इसका अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण शब्द रूप में श्री भागवत में विराजमान हो गए, विद्यमान हो गए। इसलिए यह भागवत एक पुस्तक नहीं, एक पुराण नहीं, उपनिषद नहीं, यह साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्त है। भगवान इसमें स्वयं विराजमान हैं शब्द रूप में, और वही अपने मुखारविंद से श्री भागवत कथा का पारायण करा रहे हैं। भगवान श्री वासुदेव ने अपने मुखारविंद से कहा, श्री भागवत हंस शुचिलोका पारायण संतोष अशोका। नित्य पाठ नर करे पुराणा, कपिला दान शम पुण्य पाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्री भागवत इस धरालोक में परम पवित्र है, वही भगवत स्वरूप है। और जो भक्त इसका पठन पाठन करेगा, श्रवण करेगा, उसे अशोकमय संतोष प्राप्त होगा। जो भक्तगण नित्य इसका पाठ करेगा, उसे कपिला गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि कोई मनुष्य, कोई भक्त श्री भागवत की आधी या चौथाई चौपाई का पठन या श्रवण करेगा, उसे हजारों गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। और यदि कोई भक्तगण श्री भागवत की एक चौपाई का पठन श्रवण करेगा, उसे 18 पुराणों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि कोई भक्तगण श्री भागवत को अपने घर में जितने दिन तक रखेगा, उतने दिन तक उसके पितृगण दुग्ध मधु मिष्टान प्राप्त करते रहेंगे। और जहाँ श्री भागवत कथा का प्रवचन होता है, वहाँ भगवान श्री वासुदेव अपने पार्षदों के साथ उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि, संत और समस्त चराचर, पशु पक्षी, सृपी जीव, यक्ष गंधर्व, किन्नर, सभी इस भगवत धाम में उपस्थित हो जाते हैं श्री भागवत का श्रवण करने के लिए। सातों पुरियां
अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, कच्चीपुरम और द्वारका उपस्थित हो जाती हैं। सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं श्री भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। श्री भागवत कथा का श्रवण करने से जीव को आरोग्यमय देह प्राप्त होती है, पुष्ट देह प्राप्त होती है और जीव पाप मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। श्री भागवत का सप्ताह श्रवण गंगा से भी बढ़कर है। यदि गंगा में 100 बार स्नान किया जाए और श्री भागवत का एक शब्द करण के द्वारा उसके अंतः में पहुंच जाए तो श्री भागवत गंगा के 100 स्नानों से भी बढ़कर कल्याणकारी है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण, भजन, ध्यान बंद कर दे अवश्य करना चाहिए। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया, जाके कृष्ण ही गढ़वार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, काम क्रोध मद मोह लोभा, मस्तर 6 शत्रु तन छोवा। मस्तर कहते हैं ईर्षा को। काम क्रोध मद मोह लोभा, मस्तर 6 शत्रु तन छोवा, इन्हें मार मिलेंगे करे तार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मत गमावे योई ने सारे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। तोए लूटे मिलन किनारे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, भागवत परम कल्याणी। तू पी ले अमृत पानी, भागवत परम कल्याणी। तू पी ले अमृत पानी, मिले मोक्ष होए भव पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सभी काम भगवान के परिणाम से आरंभ होते हैं और
भगवान को प्रणाम करने से ही संपन्न होते हैं। नमः सच्चिदानंद स्वरूपा जग हृदयादि कारक बहुरूपा ताप त्रयु जो विनाशकारी जय जय श्री कृष्ण संभारी। हम सच्चिदानंद स्वरूप को क्यों प्रणाम करें? वो कौन है और वो ऐसा कौन सा कार्य करते हैं? वो हमारे लिए ऐसा क्या कार्य करेंगे जो हम उनको प्रणाम करें? सच्चिदानंद स्वरूप में 3 शब्द में सत, चित्त और आनंद। सत कहिए जो विनिशय नाही, चित्त चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य किसको कहते हैं? जिसका कभी विनाश नहीं होता है। यह संसार सागर में जो कुछ भी दिखाई देता है उसका एक न एक दिन विनाश हो जाएगा, पर सत्य का विनाश नहीं होगा और सत्य ही परम ब्रह्म है, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमें उन सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। चित्त चैतन्य सकल घटमाई। चित्त रूप भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं। वह चैतन्य है, वही चेतना है, वही हमारी आत्मा है। इसलिए हमें चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। और आनंद क्या है? जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है और आनंद देने वाला है, उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हमें प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जग सृजाद कारक बहुरूपा। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार की रचना की और वही इसका पालन करते हैं, वही इसका संहार करते हैं। समस्त चराचर का सृष्टि भगवान श्री वासुदेव करते हैं और वही पालन पोषण करते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। ताप त्रयु विनाशकारी। भगवान श्री कृष्ण ही 3 तापों का विनाश करने वाले हैं। वैसे जीव के पास हजारों दुख कष्ट चिंताएं होती हैं, परंतु श्री भागवत में 3 तापों का ही वर्णन किया गया है। उन तापों को 3 तापों में विभक्त किया गया है। वो 3 ताप कौन हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक जो देह या देह के संबंधों से जो दुख प्राप्त होता है उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और आदि भौतिक ताप जो वस्तु अभावग्रस्त ताप होते हैं उनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। और आदि दैविक ताप जो देवकृत ताप होते हैं उनको आदि दैविक ताप कहते हैं। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, दैहिक ताप और मानसिक ताप। दैहिक ताप किसी डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाता है, परंतु मानसिक ताप डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होता है। उसे तो कर्ण रसायन चाहिए। श्री भागवत का एक शब्द उसके कर्णों के द्वारा उसके अंतःकरण में पहुंचता है, उसका मानसिक ताप दूर हो जाता है। आदि भौतिक तापों का निवारण कैसे होता है? कोई व्यक्ति चाहता है
कि मेरा अच्छा घर हो, 4 पहिए की गाड़ी हो, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक IAS अधिकारी बन जाए। जब उसे उन चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है तो उसे दुख होता है, संताप होता है। और जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान हैं, एक न एक दिन इनका विनाश हो जाएगा, तो उसके आदि भौतिक तापों का विनाश हो जाता है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण का शरणागत बन जाता है, उनका नाम उच्चारण करने लगता है, भजन ध्यान करने लगता है। और आदि दैविक ताप जो देवकृत ताप होते हैं उनका निवारण कैसे होता है। आप किसी पंडित के पास गए कि पंडित जी इसका मुहूर्त निकालिए, और पंडित जी ने कहा कि यहाँ राहु है, इस घर में शनि का निवास है, इस घर में मंगल का निवास है, अभी आपका अमुक कार्य 3 महीने नहीं बनेगा। तो जीव सोचता है कि हमने उन देवों का क्या बिगाड़ा है जो हमारी कुंडली में उल्टे सीधे आकर बैठ गए। तो उनका निवारण कैसे होता है। मान लो किसी व्यक्ति को कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और उस व्यक्ति की जान पहचान किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से है, तो वही जो उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे उसको नमस्कार करने लगते हैं। अर्थ हुआ उस व्यक्ति की जब भगवान श्री कृष्ण में सानिध्य हो जाती है, भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है, तो सारे आस पड़ोस के लोग उसको नमस्कार करने लगते हैं कि ये तो भगवान का भक्त है। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झर जाइए, या देह पे गर्वन करिए, श्यार काक गिद्ध खाइए, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हुए धर खाइए। तो जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन इस देह के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इस देह पे कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इसको श्यार कौवे और गिद्ध ही खाएंगे। जब इसका देह अवसन हो जाता है तो घर के जब अभी अभी सब लिपट रहे थे उसे आलिंगन कर रहे थे, और जैसे उसका मन रूपी पंछी सांस रूपी पक्षी उड़ जाता है तो घर वाले ही कहने लगते हैं कि इसे जल्दी जल्दी ले चलो, नहीं तो ये भूत बनकर हमें खाएगा। ऐसा क्या बिगाड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ देखते हैं और सब जीवों का कल्याण करते हैं। वो समदर्शी हैं। चरण कमल बंदों हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदों हरि राई। इसलिए हमें सबको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करना चाहिए, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वही हमारा कल्याण करते हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, और उनके अलावा इस संसार सागर में कोई भी नहीं है जो इस देह का कल्याण कर सके। इस देह को पुनर्जन्म से बचा सके, आवागमन से, वही भगवान श्री कृष्ण हमारा निवारण करते हैं और मोक्ष पद दिलाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।